गांव का एक बच्चा था 7-8 साल का हुआ। गांव के बाहर उस साधु महात्मा की कुटी थी, वहां रोज आता जाता था। महात्मा ने धीरे धीरे पूजा पाठ ध्यान सब कुछ सिखा दिया। जब 16 साल की वय हुई तो उसने कहा कि बाबा, उन्होंने कहा बोलो, कहा कि बाबा आज हमारा छेका हो गया। तो उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा कि अब तुम मुझसे गए। उसने कहा ये क्या कर रहा है। अब उसके कुछ दिन बाद आया तो कहा बाबा हमारी शादी हो गई। महात्मा ने कहा तुम अपने आप से गए। कुछ दिनों के बाद बच्चे हो गए। फिर आया, बाबा हम 2 बच्चों के बाप हो गए। तो कहे अब तुम संसार से गए, माँ बाप से भी गए। उसने कहा कहाँ ऐसे ऐसे कहते हैं। तो एक दिन रहा नहीं गया, बचपन से बड़ी इज्जत करता था। सुनते सुनते थक गया तो कहा कि ये बताइए कहाँ आप कहते हैं सबसे गए, संसार से गए, माई बाप से गए, हमसे गए, मुझसे गए, क्या मतलब है। कहे कोई साथ नहीं जाएगा, क्या बात करते हैं, सब हमको प्राण से प्रिय हैं। उन्होंने कहा तो काम करो, योग साधना हम कराएंगे, जैसा जैसा सिखा रहे हैं वैसा करना। 2 घंटा घर में सांस रोक लेना, केवली प्राणायाम करना। उसने कहा ठीक है करते हैं। घर अभी जाओ और जाके 2 घंटा सांस रोक लेना, केवली प्राणायाम शुरू कर दो। कहा ठीक है। कहे कि सारी बात सुनते रहना, जब तक बोलूं नहीं तब तक उठना नहीं। उसने कहा ठीक है। घर में गया और वही केवली प्राणायाम में अधिष्ठान चक्र के पास ले आकर रोक दिया शरीर। पत्नी कही अभी तो आए थे, भोजन वोजन किए, सांसों से नहीं चल रही है, कलेजा वलेजा नहीं धड़क रहा है। रोना पीटना चालू, पूरा घर मोहल्ला सब लोग जुट गए, पूरा हंगामा। लोग कहे कि क्या हो गया क्या हो गया। अभी अभी मंदिर से आए हैं, एक बाबा के पास रोज आते जाते थे, पता नहीं क्या हुआ, आज प्राण निकल गए। सब लोग कहे अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। एक बात करो, साधु महात्मा जो है उन्हीं को बुलाओ, क्या पता कुछ हुआ हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। बाबा तो इधर उधर घूम ही रहे थे, वो तो चाह रहे थे कि हम जाए। तुरंत जैसे कोई खोजने गया, मिल गए घर के पास ही, बुला के लाए लोग। उन्होंने झूठ मूठ में ऐसे हाथ पैर धोआ, टच वच किया, कहा कि झूठ में सर ऊपर किए, आंख बंद किए, मंत्र पड़े, कहे इसका जान बच सकता है। लोग जान बच सकता है, जान बच सकता है। हाँ बच सकता है। कैसे बच सकता है। कहा घर में से 1 कटोरी दूध ले आइए। 1 कटोरी दूध घर में से लोग ले आए। लाने के बाद कटोरी के चारों तरफ ऐसे झूठ मूठ में कोई मंत्र ऐसे पढ़े, मंत्र मच्छू ऐसे कह दिए कि यह दूध कोई पी ले, जो सबसे इसको प्रिय हो वही पिएगा। लोग कहे इसको पीने से होगा क्या। उस महात्मा ने कहा जो ये दूध पिएगा वो मर जाएगा और उसकी जगह ये जिंदा हो जाएगा। अब बड़ा संकट हुआ। कहा कि माई बहुत प्यार करती थी, देखते हैं माई क्या कहते हैं। तब तक लोग कहे कि माँ बूढ़ी हो गई है, इसको दे दिया जाए, इसका बहुत प्रिय पुत्र था। माँ ने कहा कि हम नहीं पी सकते, 3 बच्चे और हमारे हैं, इसके लिए अगर मैं मरूंगी तो वो तो तीनों अनाथ हो जाएंगे, मैं नहीं पी सकती। पिता के पास गए लोग, कहे वही हाल हमारा भी है, 1 बेटा मर जाएगा तो 3 बेटा और है, लेकिन हम मर जाएंगे तो 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पत्नी के पास ले गए, पत्नी को दिया। पत्नी कही नहीं, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे दोनों बच्चों को ये पाल पोस नहीं पाएंगे, लेकिन ये मर जाएंगे तो मैं पाल पोस लूंगी। खत्म। भाई से कहा गया, कहा तो जिंदा थे तो अपना हिस्सा हमको दे देते क्या, हम भी नहीं पिएंगे। तब सब लोग लगे कहने कि तब क्या होगा, दूध पिए कौन। सब लोग लगे सर महात्मा की तरफ देखने। तो कोई कहा रे महात्मा लोग तो लोग कल्याण के भलाई के लिए होते हैं, बाबा पी लीजिए। सब बाबा चुपचाप लगे देखने, हम ही को पिलाने के चक्कर में ऐसे, उनको क्या फर्क पड़ता। उन्होंने कटोरा उठाया, एक बार में पूरा दूध पी लिया। तो कहते हैं 2 हाल लिखे थे, पी कर दूध कटोरी का लीन ही एक डकार, उठ बच्चा चल मेरे संग अब देख लिया संसार।
बच्चे को उठाया, उठो, कोई साथ नहीं जाने वाला। तुम नकली मर के देख लिए ना, अब असली में इनके लिए मर जाओ। चलो, वास्तविकता है। हम एक बार अगर सोच लें कि अभी 2 मिनट में हमारा बस जय हिंद जय श्री राम होने वाला है, तो सोचेंगे हम हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। हम जीवन भर माया जाल में फंसे रहे, अपने साथ इन ठाकुर जी, इन लीला बिहारी के लिए 1 मिनट का समय नहीं निकाले जो हमारे साथ जाने वाला है। अभी 2 मिनट बाद हम सोचें कि अभी 2 मिनट में हमारी आत्मा जाने वाली है, तो हमारे पास बचा क्या? तो इस बाढ़ की जनता, मैं धन्यवाद करूंगा विश्व हिंदू परिषद के सभी सदस्यों, अध्यक्ष महोदय समेत, जो भगवान का नाम लेने के लिए भजन संध्या का कार्यक्रम रखे कि इसी बहाने हरि चर्चा हम कर सकें। मेरी कोई औकात नहीं है, गुरुजन और बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन एक ही मैं कोशिश करता हूँ जितनी देर बैठूं भगवान की चर्चा हो। तो थोड़ी देर के लिए आज्ञा चाहूंगा, 10-15